हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं भूगोल का वीडियो। ग्लोब यानी जिसको पृथ्वी का नमूना कहा जाता है और इसे हम ग्लोब भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ जानकारी जानेंगे। जो मूलभूत जानकारी है ग्लोब की, हम उसके बारे में जानेंगे कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे। तो आज हम ग्लोब का वीडियो शुरू से यानी भूगोल का अध्ययन करते चलेंगे। तो सबसे पहले आप ग्लोब को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्लोब यानी क्या है? ग्लोब जो है एक काल्पनिक पृथ्वी का नमूना है। काल्पनिक यानी कल्पना की गई है कि वो गोल है और किनारों पर से चपटा है, यानी नारंगी के आकार का है या संतरे के आकार का है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ऐसे चपटी है और यहाँ से ऐसे गोल है, तो इसे हम ग्लोब कहते हैं। यानी पृथ्वी के नमूने को जो है ग्लोब कहा जाता है। उसके ऊपर कुछ रेखाएं हम देखते हैं कि ऐसे खिंची रहती हैं, कुछ ऐसे खिंची रहती हैं, कुछ ऐसे ऐसे खिंची रहती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें दिशाओं का ज्ञान, यानी जितने भी नक्शे बने हुए हैं दुनिया के, उन सभी में नक्शों में सबसे पहले हमें दिशा ज्ञात होनी चाहिए। अगर दिशा का हमें पता नहीं है तो हम नक्शे को भली प्रकार से नहीं देख सकते। ठीक है, तो ऊपर की ओर सबसे पहले ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, और इधर पूर्व और इधर पश्चिम। यानी जितने भी नक्शे बने हुए हैं वर्ल्ड में, वो सभी इसी प्रकार से बने हुए होंगे। यानी जो भी आप नक्शा देख रहे हैं तो आप वहीं पे समझ लेना चाहिए कि इसमें ऊपर की तरफ उत्तर है, तो हम उसी प्रकार से उसकी वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो नक्शों में ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है। अब आते हैं इस पे ग्लोब पर। तो सबसे पहले ग्लोब पर जो बीचों बीच रेखा खींची गई है, ठीक है, जो बीच में रेखा खींची गई है इस प्रकार से ऐसे, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, यानी ऊपर की आधी अलग, नीचे की आधी अलग, तो इसे कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, तो जो ऊपर का भाग होता है, यानी यहाँ से लेके ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर का, इसे बोलेंगे उत्तरी, क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो गया, और ऊपर का सारा हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से एक रेखा ऊपर से नीचे की तरफ भी खींची गई है, इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या इसके पीछे 180 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर, यानी ये जो ऐसे खींची गई है इन्हें देशांतर रेखा बोलते हैं। यानी ये इस प्रकार से होती है, यहाँ पे किनारों पर जाकर यानी ध्रुवों पर जाकर बिल्कुल मिल जाती है, और यहाँ से ऐसे ऐसे खुलती चली जाती है। यानी सबसे ज़्यादा दूरी होती है इनकी भूमध्य रेखा के करीब होती है, यानी यहाँ से बड़ी दूरी होती है और यहाँ पे जाके ये मिल जाते हैं। सबसे कम दूरी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो जो ऊपर से नीचे की तरफ पड़ी हुई है उन्हें क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा, और जो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जो पड़ी हुई है उन्हें अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली देशांतर रेखा, ये वाली अक्षांश रेखा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो जो ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, इसे भूमध्य रेखा। ऐसे ही इसके ऊपर को यदि हम चलते चले जाते हैं, ठीक है, यदि हम ऊपर को चलते चले जाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कोण बना देता है इस प्रकार का ऐसे, यानी यहाँ से, यानी ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 अक्षांश, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 90 अक्षांश, यानी इधर से चलेंगे तब भी 90, इधर से चलेंगे तब भी 90। ठीक है, तो यहाँ से 90 90 180, और एक ये हमारी बीच वाली, तो 181 बोलते हैं। ठीक है, 181 अक्षांश हमारी होती हैं। और यदि हम इनको ध्रुवों को ना लगाएं, यानी इन दोनों ध्रुवों को ना लगाएं, तो तब हमारी कितने हो जाएंगे? यानी 179 बैठेंगे। अगर हम इन दोनों को ना लगाएं और इसको बीच वाली को ना लगाएं तो 179 हो जाती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि कितनी रेखाएं हैं, तो 181 अगर उन्हें छोड़ दे ध्रुवों को, तो फिर 179 हो जाती है। ठीक है,
तो एक एक अक्षांश करके इस प्रकार से यहाँ से ये खींची गई हैं ऊपर तक 90 तक। तो एक अक्षांश 2 3 4 5 इस तरीके से यहाँ तक हम 90 तक पहुँच जाते हैं। ऐसे ही इधर से 90 तक हम पहुँचते हैं। ठीक है, तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक जाने में, यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक जाने में हमें कितना चलना होगा? 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर, यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक जाने के लिए हमें 11 किलोमीटर चलना होता है। यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की जो बीच की दूरी है, यानी ये जो रेखाएं इस प्रकार से पड़ी हुई हैं, इनके जो बीच की जो दूरी है इसको बोलते हैं हम 111 किलोमीटर। ये रेखाएं समानांतर पड़ी हुई होती हैं ग्लोब पर। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर को चलेंगे इस प्रकार से 90 तक 111 किलोमीटर, तृतीय अक्षांश के बीच में अंतर यहाँ से लेके ऊपर तक चलते चले जाते हैं। तो 1 डिग्री चलेंगे तो 111 किलोमीटर, फिर दूसरा ऐसे ही 111 किलोमीटर का इसमें सभी में अंतर होता है। उसी प्रकार से ठीक यही स्थिति नीचे को भी होती है। यानी अगर हम नीचे को 1 डिग्री चलते हैं तो 111 किलोमीटर, ऐसे ही नीचे को यदि हम चलते चले जाते हैं तो यहाँ तक 111 किलोमीटर हम चलते हैं, यानी 1 डिग्री चलने में। ठीक है, तो उसी प्रकार से 1 डिग्री इधर को चलेंगे तो 111 किलोमीटर, और 1 डिग्री उधर को चलेंगे तो भी 111 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसकी बीच की दूरी के आधार पर हम उसको नाप सकते हैं कि वो कितनी दूर है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये तापमान को, इनसे किसका नापा जाता है? तापमान को नापती हैं। यानी भूमध्य रेखा से यदि हम ध्रुवों की तरफ को चलेंगे, ऊपर की तरफ को, ठीक है, यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ को चलते हैं तो यहाँ पे ठंड होती है बहुत ज़्यादा, तो यानी यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, तो इधर को जैसे चलेंगे तो यहाँ पे सर्दी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और यदि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ को चलते हैं तो गर्मी आती चली जाएगी। ठीक है, यानी कोई देश अगर यहाँ पे स्थित है तो यहाँ पे गर्म होगा, यहाँ पे है तो यहाँ के मुकाबले यहाँ ठंडा होगा, फिर यहाँ होगा तो वो और ठंडा होगा, और उसी प्रकार से ध्रुव जो है हमारे ठंडे होते हैं। यही स्थिति यहाँ पर भी होती है। ठीक है, ऐसे नीचे को चलते चले जाते हैं तो यहाँ पर ठंड होती है, ऐसे ऊपर को, यानी अगर हम ध्रुवों से ऊपर की तरफ को जाएंगे तो क्या होगा? हमारी गर्मी आती चली जाएगी, यहाँ पर गर्म होता है और यहाँ पे ठंड होती है। ठीक है, तो यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ को जाएंगे तो क्या होगा? ठंड बढ़ेगी, और यदि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ को आएंगे तो गर्मी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे गर्म होता है सबसे ज़्यादा, ये यहाँ पर, और ऊपर की तरफ हमारा सर्दी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो अक्षांश रेखाएं हैं वो प्रमुख किसको, यानी क्या नापा जाता है उनसे? वो तापमान को मापती हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं से क्या नापा जाता है? तापमान, यानी कोई देश का, कोई किसी भी देश की जलवायु कैसी है और वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, तो उसे नापने के लिए हम अक्षांशों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार से अब देखते हैं ये, यानी जो ऊपर से नीचे को पड़ी हुई हैं इन्हें बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। अब यहाँ से, यानी ये इसके पीछे भी जाएगा इस प्रकार से, ऐसे, तो एक 0 डिग्री और उसी के पीछे 180 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक 0 डिग्री और इसके ठीक पीछे 180 डिग्री। ठीक है, जैसे मोटे गोले को यदि हम घुमाएंगे इस प्रकार से तो आधा गोला हमारा, यानी जो ये सीधी रेखा होती है इस प्रकार की, ये वाली सीधी रेखा, ये 180 डिग्री की होती है। ठीक, और लेकिन इसके ठीक पीछे अगर हम और घुमाएं ऐसे तो वहाँ पे 180 वो हो जाती है, 180 उधर की। ठीक है, यानी 180 ये हमारी सामने की और 180 इसके पीछे की रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे खींचते चले जाते हैं इधर को इस प्रकार से, ऐसे यूँ, तो 180 प्लस 180, तो ये रेखाएं होती हैं हमारी 360। ठीक है, तो जो हमारी ये होती हैं देशांतर रेखाएं, उनकी संख्या 360 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक अक्षांश पर खींच दी जाती हैं। उसी प्रकार से
इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं कि ये यहाँ पे इनका अंतर जो है वो ज़्यादा होता है और ध्रुवों पर जो है कम होता है। ये इस प्रकार की खींची गई है, ठीक है। यहाँ से ऐसे खींच दी, ऐसे खींच दी, इस तरीके से, तो ऐसे ही इधर से खींचती चली जाती है, ऐसे ही ये पीछे तक खींचती चली जाती है। तो 180 इधर की, 180 इधर की, उसी प्रकार से 360 होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं, यानी 0 डिग्री देशांतर प्रधान यामोत्तर जिसे भी कह सकते हैं, प्रधान यामोत्तर जिसे कहते हैं। अब देखते हैं विषुवत रेखा पर इनकी दूरी कितनी होती है। विषुवत रेखा पर कितनी दूरी होती है, तो इसकी 111.32 किलोमीटर होती है। यानी एक अक्षांश से इधर को जाने में 111.32 जो है हमारा ये बढ़ जाएगा और इधर को जो है कम होता चला जाता है, इतना ही, ठीक है। यानी यहाँ से इधर को चलेंगे तो दूरी हमारी बढ़ती चली जाएगी, यहाँ से इधर को चलेंगे तब भी हमारी दूरी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अब देखते हैं डेट, यानी उससे तापमान नापा जाता था। जो हमारी अक्षांश रेखाएं थी उनसे तापमान नापा जाता था। इनसे क्या नापते हैं, इनसे नापते हैं समय, ठीक है। तो जो हमारी देशांत ये होती है हमारी देशांतर रेखाएं, इनसे समय को मापा जाता है, उससे तापमान को नापा जाता है, ठीक है। तो अब इनसे समय को कैसे किस प्रकार से नापा जाता है, जैसे ये हमारी पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। कितने लगाती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, ठीक है। दूसरा, ये 360 दिन में हमारी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इस प्रकार से हम इसे देखेंगे 360/24, तो ये होगा हमारा 15, यानी 15 जो है वो एक घंटे में हमारी चलती है। 15 डिग्री एक घंटे में हमारी जो पृथ्वी है वो चल जाती है। अब यदि हम इसको मिनटों में निकालने लगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, 60/15 बराबर 4 मिनट, ठीक है। तो एक अक्षांश बराबर हमारी जो दूरी आएगी वो 4 मिनट की आ जाती है। यानी इधर को 4 मिनट चलेंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ से इधर को चलेंगे तो वो 4 मिनट माइनस में होता चला जाता है। यानी इधर का समय जो है वो आगे होता है और इधर का समय जो हमारा पीछे होता है, ठीक है। अब देखेंगे कि भारत का समय किस प्रकार से निकालते हैं। यानी भारत का समय हम कैसे निकालेंगे, इससे यदि हमारे याद नहीं है तो हमारे वो यदि उसका याद है देशांतर, तो कैसे निकालेंगे, जैसे 82.5 देखते हैं, 82.5, ठीक है। और यदि हम इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 330 मिनट। और यदि इसे ऐसे घंटों में बताएंगे तो 5.5 घंटे आगे आएगा, ठीक है। यानी 5.5 घंटे आगे आ जाता है, 5.5 घंटे, यानी 5.30 या 5.5 घंटे आ गए। यानी यहाँ से इधर को चलते हैं 82.5 डिग्री, यहाँ से यदि हम 82.5 डिग्री यहाँ पे चलते हैं, भारत की स्थिति कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी कर्क रेखा के आसपास में ये हमारा जो भारत है वो है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने डेटों के बारे में जान लिया कि यानी इधर को चलेंगे तो प्लस में हो जाता है, इधर को चलेंगे तो माइनस में हो जाता है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक इसी से नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले ग्लोब को जाने, यदि आपको भूगोल का अध्ययन करना है तो भूगोल में किस प्रकार से आप समय का निर्धारण कर सकते हैं। यदि इधर को चलेंगे तो समय प्लस, इधर को चलेंगे तो समय माइनस हो जाता है। उसी प्रकार से भूमध्य रेखा पर, यानी जो हमारी ये होती हैं, अब आते हैं इनकी डेट लाइन क्या है। यानी 180 जो देशांतर है, 180 देशांतर है, उसे प्रमुख डेट लाइन कहा जाता है, ठीक है। 180 जो हमारी वो है उसे डेट लाइन कहा जाता है। 180 देशांतर जो है उसे डेट लाइन कहा जाता है, और जो 0 डिग्री है उसे समय देशांतर भी कहा जाता है, ठीक है।
तो समय का अलग, और 0 का पूछे तो समय का, और अगर 180 पूछे तो डेट का, यानी डेट का यानी तिथि का। ठीक है, यानी इधर मान लिया यहाँ पे यदि रविवार है तो इधर को चलेंगे तो ये आगे आ जाएगा, एक दिन सोमवार होगा, और यदि इधर को चलेंगे तो शनिवार होगा। ठीक है, तो डेट लाइन कूदने पर इस प्रकार के इनके दिनों में अंतर आ जाता है। ठीक है, अब डेट का निर्धारण पूरे विश्व में कहाँ से किया गया है? इंग्लैंड से, यानी ग्रीनविच से कहा गया है। 1884 में एक बैठक हुई थी वाशिंगटन में, वहाँ से इस डेट लाइन का उस बैठक में निर्धारित किया गया था कि इंग्लैंड के जो ग्रीनविच से जुड़ेगी उसी से पूरे विश्व का निर्धारण होगा। अब पूरे विश्व को जो है 24 जोनों में बांटा गया है। पूरे विश्व को जो है 24 जोन में बांटा गया है। ठीक है, और यदि हम 15 देशांतर यदि बढ़ते हैं तो 1 घंटे का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको देखें, बार बार इसका अध्ययन करें, इसको जानें कि ग्लोब को किस प्रकार से हम जानते हैं। थैंक यू।